शिवाय। नंदी महाराज, मुझे आश्चर्य हो रहा है आपके आश्चर्य पर। आपको अब तक माता पार्वती कहाँ गई पता ही नहीं। आप तो भगवान भोलेनाथ के प्रमुख गण और वाहन हैं, और माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी है, और आपको पता ही नहीं कि माता पार्वती कहाँ गई है। आश्चर्य को भी आश्चर्य होने वाली बात है नंदी महाराज। इस आश्चर्य की सीमा का कहीं तो अंत होगा देव ऋषि। कहाँ है माता पार्वती? कृपया करके आप बताएं। सीमा का अंत तो अंत में मैं बताऊंगा ही नंदी महाराज, किंतु आपसे ये अपेक्षा नहीं थी कि आप इतनी महत्वपूर्ण बात भूल जाएंगे। मैं क्या भूल गया हूँ देव ऋषि? यही कि आज पूर्णिमा है। तो नारायण नारायण, जब आपको यही स्मरण नहीं कि आज पूर्णिमा है, तो आपको ये कैसे स्मरण होगा नंदी महाराज कि हर पूर्णिमा को माता पार्वती श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के भक्तों को दर्शन देने और अपने प्रिय पुत्र कार्तिकेय से मिलने जाती हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि माता पार्वती आज श्री शैल पर्वत पर जाती हैं। आज तो उनके बिना भगवान भोलेनाथ की हमें पूजा करनी होगी। हाँ नंदी महाराज, हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ की स्तुति करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ, आपकी कृपा दृष्टि पाकर मैं धन्य हूँ। विचारणीय ये है कि तुम्हारी कृपा दृष्टि से कितने जन धन्य होते हैं। अर्थात तुमने नंदी को देवी पार्वती के यहाँ न होने का कारण तो बता दिया। अब ये बताओ कि तुम आ कहां से रहे हो? हे त्रिकालदर्शी, संपूर्ण जगत के कब, क्यों, कहां, कैसे, ये सब आपके स्पंदन से उत्पन्न होते हैं। फिर आप मेरे ही विषय में प्रश्न क्यों करने लगते हैं? नारायण नारायण, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। आप तो मेरे भीतर का सत्य भी जानते हैं कि मैं सदा भक्त प्रहलाद के विषय में विचार करता रहता हूँ। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के विषय में? हाँ भोलेनाथ, असुर कुल में उत्पन्न प्रहलाद असुर होते हुए भी भक्ति और धार्मिकता में मानवों को ही नहीं, देवों तक को पीछे छोड़ दिया है। उसके राज्य में सुख और शांति है। उसके प्रजाजन अपने राजा की प्रशंसा करते थकते नहीं। भोलेनाथ, भोलेनाथ, आपको तो प्रसन्न होना था, किंतु आप तो गंभीर हो गए। अवश्य कहीं कोई रहस्य अटका हुआ है जो मुझे नहीं, केवल आपको दिखाई दे रहा है। प्रहलाद असुरों में एक अपवाद है नारद, किंतु सत्य ये है कि असुरों की माता जीती अब भी असुरों के उत्कर्ष के बारे में सोच रही है। कारण कि उसे अपने पौत्र प्रहलाद की विष्णु भक्ति और धार्मिकता सुहाती नहीं है, इसलिए अब वो अधिक समय तक चुप नहीं बैठेगी। हमें इसी बात की चिंता है। चिंता? और आपको? संपूर्ण जगत की चिंता करने वाले को चिंता? नारायण नारायण। नारद, शब्द नहीं अर्थ पकड़ा करो। भोलेनाथ, आपके अर्थ और अभिप्राय आपके शब्द से आगे आगे चलते हैं, और फिर मैं ये भली भांति जानता हूं ना कि आपके साथ साथ श्री हरि विष्णु भी भक्त प्रहलाद के सहायक हैं। क्या ऐसे में दीति आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी मार्ग बना पाएगी? कदापि नहीं। नारद, ये सब सत्य होते हुए भी तुम उस सत्य को क्यों भूल जाते हो कि जब तक अधर्म का बल अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचता, तब तक हम त्रिदेव उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अर्थात इस विषय में अब मुझे कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए, ठीक है? नहीं करूंगा, सर्वथा नहीं करूंगा, कदापि नहीं करूंगा। किंतु मेरे एक प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए ही चाहिए। ये तुम्हारा चाहिए ही चाहिए वाला प्रश्न क्या है नारद? नारायण नारायण, हे त्रिकालदर्शी, हिरण्याक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर आपने उसे वरदान स्वरूप अपने श्वेत से उत्पन्न अंधक को
पुत्र के रूप में प्रदान किया था। वरदान दिया था और पुत्र भी प्रदान किया था। तो अब वो कहाँ है? क्या कर रहा है? वो अंधक अब पूर्ण रूप से आसुरी रंग में डूब चुका है। यद्यपि इस समय वो उपेक्षित होकर वन वन भटक रहा है, किंतु दिति उसे शीघ्र ही खोज लेगी। फिर क्या होगा भोलेनाथ? जो होगा वो प्रकट हो ही जाएगा। नारायण नारायण, धन्य है आप भोलेनाथ, धन्य। आपके एक संकेत मात्र से मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गए। अब मैं श्री हरि विष्णु से अनुरोध करूंगा कि वे अपने भक्त प्रहलाद की सुरक्षा के लिए समुचित उपाय करें। भोलेनाथ, अब मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। तुम्हें अंबिका का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हो वेदनासुर? हमने साथ कहाँ छोड़ा था? वो तो दैत्यराज हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात सब भयभीत होकर इधर-उधर भटक गए थे। हाँ, यही हुआ है बेबसासुर। उसके बाद असुरराज हिरण्यकश्यप भी मारे गए। तो सभी असुरगण इधर-उधर भाग के जहाँ मुँह सभा छिप गए। इसी भय और असुरक्षा के कारण अपने साथियों से अलग हो गए। कष्टासुर ठीक कहता है। इस भागदौड़ और छुपने छिपाने में सभी अपनों से, अपने साथियों से बिछड़ गए और ये भी नहीं जान सके कि कौन कहाँ चला गया। ऊपर से विष्णु भक्त प्रहलाद असुर शत्रु बन गया। हम असुरों को छिपकर जीने के लिए बाध्य होना पड़ा। जो बीत गया उसका रोना धोना क्या? आगे की सोचो और अंधकासुर की खोज करो। खोज तो सभी को मिलकर करनी होगी। तनिक ठहरो कष्टासुर, शीघ्रता में सत्य अनेक बार छूट जाता है। पहले ये तो जान लो कि अंधकासुर जीवित भी है या नहीं। खोजेंगे तभी तो जान पाएंगे कि वो जीवित है या मर गया। कष्टासुर ठीक कहता है, उसे खोजने का कष्ट तो हमें। तुम कहाँ हो मृतकासुर? अरे भयासुर, तुम कहाँ हो? ये अंधकासुर की पुकार है। अंधकासुर जीवित है, वो पुकार रहा है। चलो गुफा में चलकर देखते हैं। मेरे साथियों, कहाँ बिछड़ गए तुम लोग? कहाँ हो तुम? मैं कहाँ आ गया? कहाँ आ गया मैं? कोई बोलता क्यों नहीं? अरे दुष्टों, कहाँ चले गए? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे अंधकासुर। ये अभी क्या हालत बना ली है तुमने? तुम्हें असुर राज्य की फिर से स्थापना करनी है। इसके लिए प्रहलाद पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर देना है और ये तुम ही कर सकते हो। किंतु तुम लोग चले कहाँ गए थे? अरे वो प्रहलाद विष्णु भक्त दैत्यद्रोही हो गया है। जब तक हम उसे समाप्त नहीं कर देंगे तब तक असुर जाति का उद्धार नहीं होगा। सत्य को समझो, प्रहलाद शक्तिशाली और मैं अंधा। वो मुझे एक ही प्रहार से समाप्त कर देगा। कैसे कर देगा समाप्त? हम जो तुम्हारे साथ हैं। तुम जानते हो ना, मैं भयासुर हूँ। मुझे देखने वाला भय से थर थर कांपने लगता है। और फिर मैं वेदनासुर, भय की वेदना से उसे अधमरा कर देता हूँ। तब मैं उसकी वेदना पर कष्ट देकर उसके प्राणों पर भारी पड़ जाता हूँ। उसके पश्चात शरीर को विभत्सावस्था में लाकर मैं विभत्सासुर शत्रु को मृत्यु के मुख तक पहुंचा देता हूँ। और अंत में मैं मृत्यासुर उस शत्रु को मृत्यु के पाश में जकड़ लेता हूँ। अब कहो अंधकासुर, जब तुम्हारे साथ ऐसी प्रचंड आसुरी शक्तियां हैं तो तुम्हें भय क्यों? इन सब के होते हुए हम प्रहलाद को समाप्त कर ही सकते हैं। अंधक भैया, तुम यहाँ इस जंगल में, और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कौन हो तुम और क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? मैं हूँ तुम्हारा चचेरा भाई प्रहलाद, और ढूंढा इसलिए कि तुम्हें भी मेरी तरह राजसी सुख भोगने का पूर्ण अधिकार है। तुम यहाँ वहाँ वन में कहाँ भटक रहे हो? आओ, चलो मेरे साथ। जीवित रहोगे तो ले जाओगे ना। किस पर दिखा रहा है अपना पराक्रम? अपने ही बंधुओं पर? तू मेरे अंधक को ढूंढता हुआ यहाँ आया है? मेरे अंधक को वध करना चाह रहा है तू? अरे कुलकलन, तेरे ही कारण मेरा पुत्र हिरण्यकश्यप और मेरी पुत्री होलिका मारे गए, और अब तो हिरण्याक्ष के एकमात्र वरदानी पुत्र अंधक को भी मार डालना चाहता है। नहीं, मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगी। पितामही, आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं अपने भाई को मार डालना चाहता हूँ?
आपने मुझ पर जितने भी आरोप लगाए हैं वे सत्य नहीं है। मैं तो अंधक भैया के प्रति सद्भावना ही रखता हूँ और उन्हें इसलिए ढूंढ रहा था कि अपने साथ ले जाकर उन्हें अपने साथ ही रखूं। बस बस, सत्पुरुष बनने का ढोंग करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुझे भली भांति जानती हूँ। जो अपने पिता का और अपनी बुआ का नहीं हो सका, वो अपने चचेरे भाई को ले जाने आया है। ऐसी छूट पर तो कोई निर्बुद्धि भी विश्वास नहीं कर सकती। मुझे समझने की भूल करके मेरे प्रति अन्याय ना करें पितामही। आप तो मेरे आदरणीय पिता के भी आदरणीय हैं, इसलिए मेरे लिए अति पूजनीय हैं। बनकर अपनी छल और कपट से भरी मधुर वाणी, मैं तेरे ब्रह्मजाल में आने वाली नहीं। ये मत भूल कि मैं तेरे जन्मदाता की जन्मदात्री हूँ। अब तेरा हित इसी में है कि तू यहाँ से चला जा। इससे पहले कि मेरा क्रोध मृत्यु की विकरालता धारण करे, निकल जा यहाँ से। क्रोध ना करें पितामही, क्षमा करें। मैं लौट जाता हूँ। प्रिय अंधक, अब तुझे किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। तू मेरे पराक्रमी पुत्र हिरण्याक्ष का पुत्र है। अब तुझे भी अपने पिता के समान तपस्या का ही मार्ग अपनाना होगा। तू ब्रह्मा की आराधना कर पुत्र, और असुरों के उत्कर्ष के लिए और स्वयं के अंधत्व से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर। तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा तुझे अवश्य वरदान देंगे। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा पितामही। तेरा कल्याण होगा पुत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हारे आह्वान पर हम आ गए। श्री हरि भगवान। उठो भक्त प्रहलाद। भगवान श्री हरि, अपने मन की बात कहो। कहो, क्यों बुलाया हमें? अंतर्यामी, आप तो जानते ही हैं कि मैंने अपने चचेरे भाई अंधक को उसका न्यायपूर्ण अधिकार सौंपना चाहा था, किंतु उसका परिणाम तो उल्टा ही निकला प्रभु। पितामही दिति की प्रेरणा से वो दैत्यों की आसुरी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कठोर तप कर रहा है प्रभु। मुझे भय है कि उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर यदि ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दे दिया तो फिर से जगत में आसुरों का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा प्रभु। ऐसी स्थिति में धर्म और भक्ति की अवहेलना होगी प्रभु। दुष्ट शक्तियों की प्रवृत्ति बढ़ने से सत्पुरुषों के कष्ट भी बढ़ जाएंगे।
इसीलिए भावी के अनिष्ट का विचार करते हुए उसके समाधान के लिए मैंने आपका आह्वान किया है प्रभु। सज्जन और दुर्जन में यही अंतर होता है प्रहलाद। दुर्जन केवल अपने वर्तमान के सुख की चिंता करते हैं और सज्जन संपूर्ण जगत के प्राणियों के कल्याण पर विचार करते हैं। तुमने भी यही किया, किंतु यह भी सत्य है कि तुम्हारा चचेरा भाई अंधक भगवान शिव के स्वेद से उत्पन्न हुआ है। हिरण्याक्ष ने उसे शिव से वरदान के रूप में प्राप्त किया है। शिवलीला से ही अंधक तपस्या के लिए प्रवृत्त होकर असुरों के उत्थान का कारण बनेगा, किंतु असुरों का यही उत्थान उनके कुकर्मों के कारण उनके पतन का कारण बनेगा। अधर्मियों का उत्थान ही उनके पतन का कारण बनता है। हाँ प्रभु, होता तो ऐसा ही है। अधर्मी अहंकार वश अधर्म व कुकर्म में प्रवृत्त हो जाता है और उसका विनाश आरंभ हो जाता है। युगों पूर्व शिव तेज से उत्पन्न आसुरी मार्ग पर चलकर शिव कोप का भागी बना। यदि वो चाहता तो सन्मार्ग पर चलकर शिव कृपा का पात्र बन सकता था, किंतु अधर्म प्रिय लगता है, मन को लुभाता है। अब अंधक भी भगवान शिव के हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए तुम्हें भविष्य के अनिष्ट का विचार कर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी चिंता तो मैं आपको सौंप ही देता हूँ प्रभु। इतने पर भी सत्य यह है कि तुम्हें अंधक के कारण कष्ट उठाना होगा। परंतु तुम तो भक्त शिरोमणि हो, हंसते हंसते कष्टों को झेल जाओगे। हम सदा तुम्हारे साथ हैं प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण। परमपिता, अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आओ नारद। परमपिता, गंभीर विचार में डूबे हुए हैं, इसलिए अपने भक्त अंधक की पुकार सुन नहीं पा रहे हैं आप। वो आपको कब से पुकार रहा है। हम असमंजस में हैं नारद। दुविधा के कारण कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। दुविधा? कैसी दुविधा? नारद, यदि हम अंधक को वरदान दे देते हैं तो उसका वही परिणाम होगा जो आज तक होता आया है। वो वरदान प्राप्त करके अहंकारवश आसुरी शक्तियों को बढ़ावा देगा, निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करेगा, धर्म और नीति के विरुद्ध आचरण करके लोक व्यवहार को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। और यदि हम उसको वरदान और तपस्या का प्रतिफल नहीं देते हैं तो हमारा तपस्या का प्रतिदान देने का अटल नियम भंग होगा। हमें नियम का पालन भी करना है और इस जगत की सुख शांति एवं लोक कल्याण के लिए विचार भी करना है। पर यह कैसे होगा, यही दुविधा है नारद। नारायण नारायण। आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, विधाता हैं, परम पिता हैं। भूत भविष्य वर्तमान आपके सम्मुख स्पष्ट हैं, फिर आपको दुविधा कैसी? आपके लिए मार्ग निकालना क्या कठिन है? नारद, हमारे सम्मुख इस सत्य के दो पक्ष सामने आते हैं। किसी भी एक पक्ष को स्वीकार करने से दूसरे पक्ष की हानि होती है, जो कि हमारा कर्म धर्म नहीं है। यही दुविधा है नारद। परमपिता, मैं तो आपका मानस पुत्र हूँ। मैं आपको मंत्रणा देने का दुस्साहस कर ही नहीं सकता। हाँ, मैं निवेदन मात्र अवश्य कर सकता हूँ कि ऐसी दुविधा की स्थिति में समाधान के लिए भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएंगे तो उचित होगा। अंधक भगवान भोलेनाथ का पुत्र है, अतः मेरा ऐसा विचार है कि पुत्र के विषय में भगवान भोलेनाथ उचित ही निर्णय लेंगे।
ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा परामर्श उचित है नारद। अब भविष्य में कभी भी मुझ पर ऐसी दुविधा आएगी तो मैं तुमसे ही परामर्श लूंगा नारद। नारायण नारायण, अब आप मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं परमपिता? मैं भला आपको क्या परामर्श दे सकता हूँ? मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता हूँ, इसलिए कुछ सत्य समेट लेता हूँ। उन्हीं के आधार पर कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर देता हूँ। नारायण नारायण। माता पार्वती की जय, माता पार्वती की जय, माता पार्वती की जय। श्री शैल पर्वत से लौट आई देवी। हाँ स्वामी, लौटना तो था ही। कैसा है हमारा पुत्र कार्तिकेय? कुशल है? जो सदा भक्ति में लीन होकर दूसरों की कुशलता का चिंतन करता हो, स्वयं उसकी कुशलता तो निश्चित ही है स्वामी। और क्या चर्चा हुई पुत्र से? जो भी हुई उसी को लेकर आपसे चर्चा करनी है। हमसे? हमसे कैसी चर्चा? आप हर अमावस्या को यहाँ किसी को बताए बिना वहाँ कार्तिकेय से मिलने चले जाते हैं। तो कार्तिकेय ने हमारे वहां जाने की चर्चा भी तुमसे की है। बिना बताए जाने और पहुंच के मिलने का आनंद भी अद्भुत होता है देवी। किसी को प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती। अब ये कहो कि लौटते समय अपने प्रिय पुत्र गणेश और पुत्रवधुओं से मिलकर आई हो अथवा नहीं? इच्छा तो बहुत थी उनसे मिलने की, किंतु कहीं विलंब न हो जाए, इसलिए आपके भय से शीघ्र ही बिना मिले चली आई। हमारा भय? हमसे तुम्हें कब से भय होने लगा? गणेश से तो मैं कभी भी मिल लूंगी। आप ये बताएं, आप अपने श्वेत पुत्र अंधक को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? लौटते हुए मैंने देखा एक पर्वत शिखर पर ब्रह्मा को पुकारता हुआ न जाने कब से कठोर तपस्या कर रहा है। वो ब्रह्मा जी को पुकार रहा है, हमको नहीं। उनका कार्य हम कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि ब्रह्मा जी अंधक की परीक्षा ले रहे हों। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव की जय, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव की जय। ओम नमः शिवाय। पधारिए ब्रह्मदेव। हम आप ही की चर्चा और आप ही का स्मरण कर रहे थे। अच्छा हुआ कि आप प्रकट हो गए। मेरी चर्चा, मेरा स्मरण, वो किस लिए भोलेश्वर? इसका उत्तर तो आपको देवी पार्वती ही देंगी। कहो देवी, क्या कहना चाहती हो तुम ब्रह्मदेव से? देवी पार्वती को आपके आराधक अंधक की चिंता हो रही है। आप ही इनकी जिज्ञासा का समाधान करें। मैं समाधान कैसे करूंगा देवेश्वर? मैं तो स्वयं समाधान के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूं। कृपा करके मुझे बताएं कि अंधक की तपस्या के उत्तर में मुझे क्या करना चाहिए? उसे वरदान देने अथवा न देने, इन दोनों स्थितियों के परिणाम से भी आप परिचित हैं। तो ऐसी स्थिति में किया क्या जाए? परिणाम के भय से नीति और धर्म की मर्यादा तो भंग नहीं की जा सकती ब्रह्मदेव। जो प्राणी आराधना सहित तपस्या कर रहा है, उसे वरदान देना त्रिदेवों का कर्तव्य है। आप चाहते हुए भी अंधक को वरदान देने से बच नहीं सकते। वो आपकी तपस्या कर रहा है। आपसे वरदान प्राप्त करना उसका अधिकार है और उसे वरदान देना आपका कर्तव्य। देवेश्वर, मैंने इस विषय पर गंभीरता से विचार किया है। मुझे भी यही प्रतीत होता है कि उसे वरदान तो देना ही होगा, किंतु अत्यंत सावधानी के साथ। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि मुझे किस प्रकार की सावधानी का निर्वाह करना चाहिए। कारण कि अंधक के जन्म का संबंध आपसे है, इसलिए मैं आपके परामर्श के अनुसार ही उसे वरदान दे सकूंगा। अंधक से हमारे संबंध पर विचार कर आपने अपनी सौम्यता का परिचय दिया है, किंतु ब्रह्मदेव, हम एक कटु सत्य को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमने अंधक को सदा के लिए हिरण्याक्ष को सौंप दिया था और तब से
हमारा उससे संबंध समाप्त हो गया है और वो आसुरी वृत्ति के वश में हो गया है। उसकी कठोर तपस्या भी आसुरी प्रवृत्ति का ही परिणाम है और उसकी सफलता भी आसुरी परिणाम ही प्रकट करेगी। ऐसी स्थिति में आप उसकी बुद्धि को विकृत करके उसी से वरदान मांगने को कहें और उसी के वरदान में उसकी मृत्यु का मार्ग भी निश्चित कर दें। आपने मुझे दुविधा से उबार लिया देवेश्वर। अब मैं आपके परामर्श के अनुसार ही व्यवहार करूंगा। तुम्हारे मन का प्रश्न हम समझ रहे हैं देव, किंतु इस समय केवल इतना बता सकते हैं कि अंधक के अंत का कारण तुम्हें ही बनना है। मुझे? हाँ, तुम्हें। तभी तो अंधक का अंत होगा। कब से पुकार रहा हूं मैं ब्रह्मदेव, कब से पुकार रहा हूं मैं। क्या आप मेरी पुकार नहीं सुनेंगे? सुन रहे हैं ना आप ब्रह्मदेव? मेरा आह्वान यदि आपने नहीं सुना तो मेरी चेतावनी ही सुने। यदि आपने दर्शन देकर मेरी तपस्या सफल नहीं की तो मैं अग्नि का आवाहन कर स्वयं को अग्नि में भस्म कर देता हूं। दानव श्रेष्ठ अंधकासुर। कौन बोला? कौन बोला? ब्रह्मदेव आप आ गए? हाँ अंधक, हम तुम्हारी घोर तपस्या से प्रसन्न हुए। जगत की अति दुर्लभ वस्तु जिसकी तुम्हें इच्छा हो हमसे मांग लो। आपने मेरी पुकार सुन ली? अच्छा किया आप आ गए और मुझे आत्मदाह से बचा लिया। वरदान मांगो अंधक। ब्रह्मदेव, हिरण्याक्ष का पुत्र होने के नाते असुर साम्राज्य पर मेरा अधिकार है, जिसे विष्णु की सहायता से दुष्ट प्रहलाद ने मुझसे छीन लिया है। मुझे वरदान दे ब्रह्मदेव कि जगत के सारे दैत्य मेरे सेवक हो जाएं, मुझ अंधक को दिव्य चक्षु प्राप्त हो। ब्रह्मदेव, स्वर्ग सम्राट इंद्र और देवता मेरे करदाता बन जाएं। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, दैत्य शत्रु विष्णु, सर्वमयी शंकर तथा अन्य किसी भी प्राणी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो पाए। अंधकासुर, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, किंतु मृत्यु का कोई कारण तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। इसलिए तुम स्वयं अपनी मृत्यु का कारण बता दो, फिर तुम्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मदेव, जब मेरा जन्म हुआ है तो मेरी जननी भी अवश्य ही रही होगी। यदि असुर भाव के कारण मेरे मन में उसके प्रति काम भाव उत्पन्न हो जाए तभी मेरा नाश संभव हो। मैं तो ऐसा असंभव वरदान चाहता हूं जिससे मेरी मृत्यु असंभव हो जाए। अंधकासुर, जो कुछ तुमने मांगा वो सब कुछ तुम्हें वरदान स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ प्राप्त हो जाएगा? हाँ अंधक, तुम्हें इच्छित फल की प्राप्ति होगी। अर्थात मुझे दृष्टि भी प्राप्त हो जाएगी? अवश्य। तो ब्रह्मदेव, कृपा कर मुझे सुंदर रूप और दिव्य दृष्टि प्रदान करें, ताकि आपकी रची हुई सुंदर सृष्टि निहार सकूं। तथास्तु। मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं।
मुझे जगत का सर्वश्रेष्ठ वरदान प्राप्त हुआ है। अब सारा जगत मेरे अधीन होगा। मैं दैत्य शक्ति का ध्वज तीनों लोगों में फहराऊंगा। पितामही, 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 देखिए पितामही, मैंने कठोर तपस्या के बल पर ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके सुंदर शरीर और नेत्र भी प्राप्त कर लिए हैं। अब मुझे दैत्यों का गौरव बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकेगा। ब्रह्मदेव ने मुझे इच्छित वरदान दिए हैं। अब मैं दैत्यों का साम्राज्य पुनर्स्थापित करूंगा और तीनों लोकों में दैत्य शक्ति का ध्वज फहराऊंगा। आप मुझे आशीर्वाद दें पितामही। तेरा तो पूर्ण कायाकल्प हो गया है पुत्र। तुझे इस रूप में देखकर मेरे मन को शांति मिली है रे अंधक। नहीं नहीं, अब अंधक नहीं, अब दैत्यराज, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तुम मेरे पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष से बढ़कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर। और मेरी बात ध्यान से सुन। स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र को अपना दास बनाओ। पृथ्वी के मानवों को अपनी दैत्य शक्ति से अपने वश में कर। और सबसे पहले उस दुष्ट और दैत्यद्रोही प्रहलाद को दंडित कर और उससे हिरण्यकश्यप का साम्राज्य छीन ले। आप निश्चिंत रहें पितामही, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। परंतु सावधान रहना पुत्र, वो प्रहलाद अत्यंत धूर्त है और उसकी धूर्तता में उसका साथ दे रहा है देवताओं का प्रिय देवता विष्णु। इन दोनों की कुचालों से सावधान रहना। चिंता के सारे कारण समाप्त हो गए हैं पितामही। मैंने ब्रह्मदेव से ऐसे ऐसे और इतने वरदान प्राप्त किए हैं कि प्रहलाद और उसका वो विष्णु मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकते। प्रणाम पितामही। चिरंजीव भव। सभासदों, परम प्रभु श्री हरि की असीम कृपा से और आप सबकी दी हुई सूचना के अनुसार आज हमारे राज्य की प्रजा सुखी और संतुष्ट है। सारे राज्य में सुव्यवस्था है, जन जन में अनुशासन और प्रेम भाव है। इन सभी सुव्यवस्थाओं के लिए आप सबकी प्रतिभा, योग्यता और परिश्रम ही श्रेय योग्य है। आप सभी के सुचारू प्रबंधों के कारण ही प्रजा सुखी और शांतिमय जीवन व्यतीत कर रही है। महाराज, आप सारा श्रेय हमें क्यों दे रहे हैं? सत्य तो ये है महाराज कि आपने जो व्यवस्था निश्चित की है हम उसी का पालन कर रहे हैं। मंत्रीवर, व्यवस्था निश्चित करने से व्यवस्था का पालन करना राज्य, समाज व जनमानस के लिए अधिक हितकारी व महत्वपूर्ण होता है। अच्छी व्यवस्था के नियम तो बना दिए जाएं, किंतु उनका पालन अच्छे ढंग से ना किया जाए तो अच्छी व्यवस्था का महत्व भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए व्यवस्था को कार्य रूप देने वाले सदा उसका पालन करने वाले ही श्रेय के भागी होते हैं। सत्य तो यही है। दैत्यराज अंधकासुर की, दैत्यराज अंधकासुर की, दैत्यराज अंधकासुर की। सत्य तो ये भी है प्रहलाद कि तुमने अपनी जाति के साथ द्रोह करके तथा विष्णु भक्ति का चलन प्रारंभ करके दैत्य जाति को हानि पहुंचाई है। दैत्यों के विरुद्ध देवताओं के पक्ष में कार्य करने वाले कुल कलंक, मैं आ गया हूं दैत्य साम्राज्य की व्यवस्था करने के लिए। अब मैं दैत्य जाति की विजय पताका तीनों लोगों में फहराऊंगा।